बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड शुरुआत करते हैं अपने न्यू बैच का, जो कि है आईटी एसेंशियल कोर्स मॉड्यूल। और वो सब चीज़ें आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर हुआ है, टीम ने शेयर किए। सुमैया एंड इरसा टीम मेंबर, इन्होंने आप लोग के साथ शेयर किया है। सो ऑलरेडी हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो चलते स्लाइड की तरफ, ठीक है। लेट मी ओपन द स्लाइड, ठीक है। ओके, लेट अच्छा, हमारी टीम से किसने लिंक शेयर किया हुआ है? कम सर। अच्छा, लेट मी अपडेट के सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा है। सुमैया, आप मुझे अपडेट करना, ठीक है, थ्रू द वॉइस, बिकॉज मेरे को स्क्रीन अब नजर नहीं आई। जी सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। एवरीथिंग इज ओके। ओके, ग्रेट। इरसा जो है स्टूडेंट की मैसेज मॉनिटर करेगी। ओके, सो वेलकम टू द फॉरसम टेक्नोलॉजी एंड ये हमारा फर्स्ट बैच रहेगा आईटी एसेंशियल का, प्रेजेंटेड बाय फरीदुल्लाह, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ओके, सो ये हमारा डे 1 है और डे 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। लाइक हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे कि कंप्यूटर है क्या, ठीक है। प्रेजेंटेड बाय फरीदुल्लाह, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ड्यूरेशन हमारा 40 to 50 मिनट रहेगा एवरी सेशन का, ठीक है। हमारा आज का जो गोल है वो कुछ यूँ है कि कंप्यूटर की टाइप्स, कंप्यूटर को पढ़ेंगे। ज़्यादातर वो थ्योरी में मैं नहीं चला जाऊँगा, ठीक है, कि कब बना था, कैसे बना था, ठीक है। और फिर 16 BC में कैसा हुआ और लाइक बड़ा हुआ करता था वो, गरमाइश भी करता था। मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊँगा बिकॉज सभी स्टूडेंट जो है उन लोगों ने लिटिल बिट जो है पढ़ी है, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। लेट मी ओपन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो कंप्यूटर है क्या, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ते हैं। देखो, कंप्यूटर हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हम उसे जो हिदायत देते हैं, ठीक है, तो वो उसी हिदायत यानी कोड हम उसे कह सकते हैं या प्रोग्राम हम उसे कह सकते हैं के मुताबिक डेटा को जो है प्रोसेस करता है, ठीक है। फिर उसे एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आफ्टर देन उसके प्रोसेस होता है और फिर जो है वो आउटपुट देता है स्क्रीन पे। होता क्या है, लेट मी ओपन द नोटपैड। देखो क्या होता है, कंप्यूटर इज इन ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या आप लोग जो है इसे डिवाइस भी कह सकते हो, दैट प्रोसेस डेटा बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, इस चीज़ पे फिक्र नहीं करनी आप लोगों ने। इट टेक्स इनपुट देन प्रोसेस दैट इनपुट, ठीक है, एंड गिव आउटपुट, एंड गिव अस आउटपुट, ठीक है।
it can store, retrieve and process the information very फास्ट। ठीक है, सो देखिए ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या था। कंट्रोल देखो हमने पढ़ा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं यानी कि जो कोड जो प्रोग्राम हम देते हैं उसे, ठीक है, वो क्या करता है उसी हिदायत के मुताबिक डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक हो गया। फिर हमने ये पढ़ा कि ये इनपुट लेता है, ठीक है, पहले यूजर से इनपुट लेता है थ्रू कीबोर्ड में जो अभी लिख रहा था इसने इनपुट ली, ठीक है, फिर इसने प्रोसेस करा। प्रोसेस किस तरह करा इसने कि वहाँ पे तो बाइनरी चल रहा है, ठीक है, अब उसको तो ये नहीं पता कि फरीद ने जो है COMPUTER एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये टाइप कर दिया, तो वहाँ पे जो है डिजिट्स बने हैं, ठीक है, सी के लिए सपोज करो वहाँ पे 50 है, ओ के लिए जो है वहाँ पे 0 है, इसी तरह जो है एम के लिए 10 है, तो वो उसको जो है स्पेसिफिक डिजिट वहाँ पे ट्रैक हो गए एंड देन उसने जो है प्रोसेस करा और आउटपुट दिया यानी स्क्रीन पर शो कर दिया। ठीक है, स्क्रीन पर क्या शो कर दिया उसने कि हमें स्क्रीन पर शो कर दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिवाइस, हम इसे कह सकते हैं दैट प्रोसेस डेटा बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो ऐसे जो है इसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की डिफिनेशन आप लोगों ने समझी कि कंप्यूटर लाइक क्या है। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं हम कंप्यूटर की टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को। ठीक है, वैसे यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे तो मैंने जैसे लैपटॉप कंप्यूटर सर्वर मोबाइल डिवाइस ये चीज़ें मेंशन की है, ठीक है, लेकिन आप लोग के साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, सो देखिए टाइप ऑफ कंप्यूटर जो है इसे डायरेक्टली नहीं है कि आप इसे डायरेक्टली डिफाइन करो, इट डिपेंड ऑन साइज एंड पावर। ठीक हो गया, साइज और पावर के थ्रू जो है इस पे डिपेंडेंसी है। पर्पस किस मकसद से ये यूज होता है इस पे डिपेंड करता है। एंड डेटा हैंडलिंग कि आप कौन सी कंप्यूटर की बात कर रहे हो, सर्वर की बात कर रहे हो, लैपटॉप की कर रहे हो या मोबाइल की कर रहे हो। अब लैपटॉप थोड़ी जो है डेटा हैंडलिंग कर सकता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सो सर्वर जो है, ठीक है, सर्वर होते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा हैंडलिंग के लिए। ठीक है, सो हमारे पास है डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि हम लोग यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर तो आप लोग को पता है, लैपटॉप जिसपे हम अभी जा रहे हैं, जिसपे हम अभी कंटिन्यू है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये हमारा लैपटॉप हो गया। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, मोबाइल डिवाइसेस क्या होते हैं, तो इसको पढ़ते हैं। इससे पहले एक होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्या हमारे साथ एक होता है सुपर कंप्यूटर। लेट मी ओपन द वर्ड, वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। सो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, अब इसको समझते हैं। सुपर कंप्यूटर ये जो है हमारा 1 पे आ रहा है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, व्हाट मीन बाय सुपर कंप्यूटर। सो सुपर कंप्यूटर जो है दुनिया के सबसे ताकतवर और बेहतरीन कंप्यूटर्स होते हैं जो कि मिलियन ट्रिलियन जो है वो कैलकुलेशन पर सेकंड जो है करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे साथ जो सुपर कंप्यूटर है, ये दुनिया के सबसे तेज तरीन कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये करते क्या है कि ये इन अ सेकंड, ठीक है, मिलियन ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड ये करते हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे कि सुपर कंप्यूटर जो है दुनिया की, अच्छा मैं आप लोग को हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, बड़ी फास्ट और तेज तरीन
कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो कि पर सेकंड, ठीक है, कैलकुलेट मिलियंस ऑफ डेटा, ठीक है। इसके लिए फिर आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, मिलियन ऑफ डेटा। कोई वर्ड का मिस्टेक हो तो इसके लिए ऑलरेडी सॉरी। सो सुपर कंप्यूटर हमारे पास कौन सी कंप्यूटर हो गई? वो कंप्यूटर जो कि पर सेकंड जो है हमारे साथ डेटा को प्रोसेस करता है। कितने पर सेकंड हमारे साथ प्रोसेस करता है? मिलियन ऑफ डेटा, ठीक है। सेकंड पे है हमारे साथ, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि सुपर कंप्यूटर तो हमने पढ़ा, सुपर कंप्यूटर क्या है, ठीक है। अब इसकी यूजेज की बात करें, ठीक है, तो यूजेज जो है इसकी ये है, साइंटिफिक लैब्स में ये यूज होता है, ठीक है। फिर इसके लिए आप लोगों ने इस वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी बोला है आप लोगों को, ठीक है, कि इसके लिए सॉरी। साइंटिफिक लैब्स में यूज होता है, न्यूक्लियर लैब्स में जो है ये यूज होता है, ठीक हो गया। न्यूक्लियर लैब्स में यूज होता है। एंड वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। वेदर फॉरकास्टिंग, आज इतनी वो रहेगी, नमी रहेगी, इतनी हरारत रहेगी, इन चीज़ों के लिए यूज होता है। अच्छा, फिर जो है स्पेस, स्पेस पे जो एक्टिविटीज होती रहती हैं, ठीक है, स्पेस एविएशन के लिए ये यूज होता है। आजकल जो है ये एआई के लिए यूज होता है, ठीक है। एआई की दुनिया में जो है ये बिल्कुल आजकल टॉप पे यूज हो रहा है, ठीक हो गया। सो ये इसकी यूजेस हैं, एआई की सिमुलेशन और ड्रोन अटैक और इन चीज़ों के लिए जो है ये यूज हो रहा है, ठीक है। सेकंड पे है हमारा, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सी कंप्यूटर हो गया हमारा? हमारा हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा, सभी स्टूडेंट को श्योर है, कोई इशू? ठीक है, आप लोगों का कोई भी इशू तो पूछ सकते हो। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये जो है यूज होता है लार्ज बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंक्स हो गए हमारे साथ, एयरलाइंस हो गए, या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो है ये यूज होता है, ठीक है। बल्क लाइक जो लार्ज टाइप ऑफ डेटा होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट फॉर अ लार्ज लेवल, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लार्ज की एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, जबकि मेन फ्रेम जो हो गया तो ये यूज होता है लार्ज बिजनेस, गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होता है, ठीक हो गया। एंड एयरलाइंस में ये चीज़, ये वाला टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज होता है, बैंक्स में, ठीक हो गया। तो ये बैंकिंग और इन चीज़ों में यूज होता है। अब इसकी अगर मैं यूजेज की बात करूँ तो इसकी यूजेज जो है वो बैंकिंग सिस्टम हो गया, ठीक हुआ है, बैंकिंग सिस्टम हो गया इसका। लार्ज बिजनेस सेक्टर्स हो गए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह वो होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह, लाइक जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि बट वो लार्ज लेवल वाले ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। थर्ड पे है हमारे साथ मैनी कंप्यूटर, ठीक हो गया। अब मैनी कंप्यूटर क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो मैनी कंप्यूटर जैसे मेन फ्रेम से ये छोटा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये मल्टी यूजर सिस्टम के लिए यूज होता है, ठीक हो गया। देखो, सुपर कंप्यूटर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लार्ज एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। मेन फ्रेम जो है थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल जो बिजनेसेस लार्ज होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज होता है, सेक्टर्स के लिए।
मिनी कंप्यूटर जो है ये छोटी छोटी, इतनी भी छोटी नहीं और बड़ी भी नहीं, ठीक है। तो ये उन सेक्टर में यूज होता है, जैसे कि ये यूज होता है यूनिक कैंपसेस में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज कैंपसेस में ये यूज होता है, स्कूल कैंपसेस में, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ऐसे स्कूल है कि स्कूल एक ही स्कूल होता है, ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनके ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं। तो फिर उन सभी चीज़ों को, डेटा को कलेक्ट करने, प्रोसेस करने और उनको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। सो मिनी कंप्यूटर भी पढ़ लिया आप लोगों ने। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक होता है। नेक्स्ट होता है हमारे साथ, वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये आम लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। जैसे ये डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप होगा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, यानी छोटा कंप्यूटर, ठीक है। सो ये यूज होता है बाय एवरीवन हु नो यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वो उन्हीं लोगों के द्वारा यूज होता है, ठीक है। फिर इसमें टाइप्स आते हैं कुछ, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, ठीक है। इसमें जो है लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन भी इसमें आता है, ठीक है। मैं इसको यू करूँ, मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस भी इसी में आते हैं, टेबलेट भी इसमें आते हैं, टेबलेट डिवाइसेस भी जो है इसी में आते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को चले थोड़े एक्सप्लोर ही कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पे हमारा रहा सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, फर्स्ट लेट मी क्लियर सभी स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये जो बड़े बड़े होते हैं ये हो गए हमारे सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। ये बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लाइक एरोस्पेस और इन चीज़ों के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब और, ठीक है। तो ये हो गए हमारे साथ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को देखते हैं, ठीक है। सो ये लिटिल बिट, ये बड़ी है लेकिन लिटिल बिट इंटरमीडिएट लेवल ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि एयरलाइंस हो गए, ठीक है, और इन चीज़ों के लिए। एक होता है हमारे साथ मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर में ये डिवाइस आ रहे हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। सो ये हो गए हमारे साथ टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। आई हैव हमारी क्लास का टाइमिंग, ठीक है। मैं अभी के लिए ये पार्ट वन को जो है ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज, अच्छा ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है सो वेल एंड गुड, नहीं ज्वाइन कर रहा तो बी वेल एंड गुड, ठीक है। हम अपनी क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन अगेन, ओके डियर, नो इशू। कोई ज्वाइन कर रहा है सो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो बी वेल एंड गुड। अच्छा, सो हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है पढ़ी, ठीक है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, ये चीज़ें हमने सब देख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या है, वो है आईपीओ, ठीक है।
आईपीओ क्या है इसको पढ़ते हैं। आईपीओ का मतलब है, आई का मतलब है इनपुट, पी का मतलब है प्रोसेस, एंड ओ का मतलब है आउटपुट स्टोरेज। ठीक है, ये एक लॉजिकल मॉड्यूल है, ठीक है, जो बताता है कि एक कंप्यूटर किस तरह किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, एक मॉडल है, एक मॉडल है, लॉजिकल मॉडल है, जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारे साथ एक डेटा या इंफॉर्मेशन को किस तरह सिमुलेट करता है, किस तरह जो है वो अपने साथ कंट्रोल करता है। ठीक है, सो इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, सो फर्स्ट पे होता है इनपुट। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट पे होता है इनपुट। इनपुट का मतलब है वो डेटा जो यूजर कंप्यूटर को देता है ताकि कंप्यूटर उसे प्रोसेस करे। ठीक हो गया, एग्जाम्पल कीबोर्ड से लिखना, माउस से क्लिक करना, माइक से आवाज देना, स्कैनर से डॉक्यूमेंट लेना। ठीक है, तो ये हुआ इनपुट। याद रहे कि इनपुट हमेशा रॉ डेटा होता है, यानी अभी यूज प्रोसेस नहीं किया। ठीक है, उसे क्या कोई ज्वाइन कर रहा है, सो ठीक है, इनपुट का समझ है आप लोगों को। ठीक है, सो आप लोग का जो है यहाँ तक हम आए थे, इनपुट का समझ आया आप लोगों को। ठीक है, इनपुट का इनपुट क्या होता है। सेकंड पे होता है आईपीओ। ठीक है, पी का मतलब होता है यानी कि प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है, तो इसको समझते हैं कि डेटा पर काम करना, प्रोसेस का मीनिंग है डेटा पर काम करना। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारा है वो है प्रोसेस, यानी कि डेटा पर काम करना। प्रोसेस का मतलब है कि जो इनपुट डेटा को लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के जरिए, लाइक जो इनपुट डेटा हमने कीबोर्ड से दिए, ठीक है, उसको लॉजिकल तरीके से, ठीक है, उसको हैंडल करना और उसे प्रोसेस करना। ठीक है, ये होता है प्रोसेस हमारे साथ, कि भाई मैंने कीबोर्ड से अली नाम दबा दिया, ठीक है, अली नाम मैंने कीबोर्ड से टाइप की, अब सीपीयू तक ले जाने का काम, ठीक है, ये किसका है, ये होता है प्रोसेस का, और ये एक लॉजिकल सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया कैलकुलेशन करना, या कीबोर्ड से हम कोई इनपुट डेटा दें, ठीक है, सॉर्टिंग या फिल्टरिंग करना, इमेज को कंप्रेस करना, सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन पे अमल करना। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रोसेस का। थोड़ा सा वेट। सेशन को रिज्यूम कर रहा हूँ, एंड चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ठीक है, सो प्रोसेस तक ने हमने लाइक पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पे होता है हमारे साथ इस अमल में, वो होता है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट यानी रिजल्ट, नतीजा। आउटपुट का मतलब है जो रिजल्ट कंप्यूटर यूजर को दिखाता है प्रोसेसिंग के बाद। देखो मैंने अली करा, ठीक है, मैंने कीबोर्ड को ऐसे प्रेस करा, ALI। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दी, यहाँ पे मैंने दी इसको, यहाँ पे मैंने इसको दी इनपुट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको दी इनपुट। इसने क्या करा, इसने करा प्रोसेस। ठीक है, इसने प्रोसेस करा। अब मैं आप लोगों को ज्वाइन करता रहूँगा सिर्फ, क्या। ठीक है, ज्वाइन करते सभी स्टूडेंट को, नो इशू। कोई और बाकी रह गया, डॉक्टर डल्टन प्लीज, आप जो भी हो अपने माइक को और कैमरे को भी अपने साथ ऑफ रखिए। ठीक है, सिर्फ अपने माइक को ऑफ मत रखिएगा। आई होप कि आपको समझ आएगा, अदरवाइज माई टीम विल किक आउट यू। ठीक है, सो आउटपुट को भी हमने पढ़ा, लाइक हमारा टॉपिक था आईपीओ। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वो चीज़ें हमने पढ़ी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईपीओ। कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ एक लॉजिकल मॉड्यूल है। ठीक है, इसका मतलब है, आई का मतलब है इनपुट, ठीक है,
पी का मतलब होता है प्रोसेस और आउटपुट, यानी हम जो डेटा देते हैं ठीक है कंप्यूटर को, वो किस तरह वहाँ पे एक्ट करता है। सो पहले हम इनपुट का यूज़ करते हैं कीबोर्ड से या माउस से, जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। फिर प्रोसेस होता है सीपीयू का काम, ठीक है। सो फिर सीपीयू का काम होता है, ठीक हो गया। फिर जो है हमारे साथ देखो, पहले इनपुट हमने दी कीबोर्ड से, फिर जो है इस पे प्रोसेस आई ऊपर, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी। फिर जो है इस पे आउटपुट मैंने बोला अली, इसने प्रोसेस करा कि भाई इसको अली का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। सो सीपीयू में चला गया, बाइनरी ने उसे एक्ट कर दिया। फिर जो है वो स्टोरेज पे चला गया, ठीक है। अब मैं अली का तो स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर कोई वीडियो या पिक्चर जो है सर्च कर रहा हूँ और वो मुझे स्क्रीन पर शो रहे, सो देन आई विल ऑब्वियसली स्टोर इन HDD, SSD, USB और क्लाउड पर मैं इसे स्टोर करूंगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि समझ आए आप लोगों को। रियल एग्जांपल ऑफ IPU, ठीक है। इनपुट MS वर्ड में, ठीक है। हमें इसको हटाऊं, क्या करा मैंने मैंने कुछ ऐसा कर दिया, MS वर्ड में टाइप करो CPU, ठीक है। टाइप करो CPU प्रोसेस करता है इस पे, ठीक है। स्क्रीन पे नजर आता है, ठीक है। फाइल सेव होता है, एक्टिविटी आइडिया, ठीक है। होता क्या है देखो, मैंने MS वर्ड में कुछ टाइप किया, ठीक है। अब वो सीपीयू पे चला गया, ठीक है। सीपीयू के बाद वो स्क्रीन पर नजर आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। देखो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ लाइनक्स, ठीक है। इसी में लिख रहा हूँ। सो ये मैंने यहाँ से इनपुट दी। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँ तो वो सीपीयू पे चला जाएगा और अंडर द सेकंड्स वो जो है समझ जाएगा कि इसको लाइनक्स चाहिए। देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसने मुझे लाइनक्स शो कर दिया। सो ये होता है आईपीओ। आईपीओ का स्ट्रक्चर भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, ठीक है। धीरे धीरे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हमें कोई ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। सो आईपीयू यानी इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट, ठीक है। अब आईपीयू को देखो, आईपीयू किस तरह एक करती है, इसका एक कुछ इस तरह होता है। इनपुट दिया मैंने, ठीक है। इसको हटाओ जरा। देखो मैंने कीबोर्ड से लाइनक्स का इनपुट दिया, एंड देन वो सीपीयू पे चला गया, ये प्रोसेस कर गया, ठीक है। और उसने जो है मेरे स्क्रीन पर लाइनक्स जर्नी शो कर दी, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेम इन द केस एक एग्जांपल है कि देखो इनपुट में मैंने दिया कैलकुलेटर में 5 + 5, ठीक है। क्या कर दिया मैंने स्क्रीन पर दिया 5 + 5 कर दी मैंने, ठीक हो गया। तो प्रोसेस क्या होगा, कैलकुलेटर सीपीयू 5 + 5 को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, इसको ऐसे एक करेगा, 5 + 5 हो गया, ठीक है। लेट गिव मी 1 सेकंड, ओके। सो देखो 5 + 5, 5 + 5 ऐसे होगा। अब इसको जो है हम इस तरह करते हैं ना, नोटबुक पे इस तरह करते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया। देखो रियल लाइफ में भी हम आईपीओ को जो है यूज करते हैं, बट हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी देखा नहीं, ठीक है। क्या होता है कि मैं नोटबुक पे आया, मैंने लिखा 5 + 5, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया 5 + 5, ठीक है। पहले मैंने ये अमल कर दी, फिर मैंने ये वाला स्टेप फॉलो किया। अब इसको मैं जो ये कर रहा हूँ ना, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वल, जो इक्वल है ये हमारा होता है प्रोसेस, ठीक है। एंड देन आई विल गेट आंसर जो कि हमारा है आउटपुट, ठीक है। आई होप कि स्टूडेंट आप लोग को समझ आया हो, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक देखो, अब आईपीयू का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। वेयर आईपीयू यूज, आईपीयू मॉड्यूल जो है इसका यूज कहाँ पे होता है। तो पहले मैं इसका बता दूं, देखो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करते वक्त कहाँ पे, कहाँ पे होता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग समय, ये जो है हम यूज करते हैं जब मेरी प्रिंटिंग इतनी वो नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करते वक्त जो है
हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड पे हो गए हैं प्रोग्राम बनाते समय, ठीक है। सेकंड पे होता है हमारा प्रोग्रामिंग के टाइम, प्रोग्रामिंग के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पे होता है डेटा फ्लो, ठीक है। अब इसको एक्सेस देते हैं ज़रा, कौन ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। सो हम कहाँ पे थे, इसका लाइक आईपीओ का यूज़ के बारे में बोल रहे थे। कहाँ पे होता है इसका डेटा फ्लो, ठीक है। डेटा जब फ्लो होता है तो तब इस अमल को फॉलो किया जाता है। ज्वाइन करो स्काई, मैंने आपको एक बार एडमिट किया, ठीक है। सो डेटा फ्लो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कंप्यूटर में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जब हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो तब हम फ्लो चार्ट बनाकर किसका यूज़ करते हैं, आईपीओ को अप्लाई करके हम इसका यूज़ करते हैं कि भाई देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट करता हूँ, या कोई वेबसाइट डेवलपर है, ठीक है, या बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन अ टीमर, मैं अगर बोलूँ कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, या हम टीम लोग जब मिलकर काम करते हैं तो पहले डिफाइन करते हैं कि भाई हम ये जो इनपुट दे रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये हम इस तरह कर रहे हैं, इसका प्रोसेस इतना कितना टाइम लेगा, और वो सब चीज़ें डिफाइन करते हैं। देन हम कंक्लूजन करते हैं, ठीक है, नतीजा कि भाई हमने ये पूरा प्रोजेक्ट ये ऐसे बना दिया, ठीक है, अब इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। सो एट द समरी हमें ये फाइंड हुआ कि आईपीओ मॉड्यूल एक बेसिक, लेकिन ये जो एक पावरफुल कंसेप्ट है, ठीक है, जो हर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का काम करने के लिए बिल्कुल ये बना है और यूज़ होता है हमारे डेली प्रोजेक्ट लाइफ में, ठीक हो गया। यूज़ ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड डिफरेंट सेक्टर्स। कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। सो देखिए कंप्यूटर आज के ज़माने में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे यूज़ नहीं होता, ठीक है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, किसकी, एजुकेशन की बात करूँ, सो वहाँ पे यूज़ होता है। उसकी यूज़ वहाँ पे क्या है, ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ठीक है। लाइब्रेरीज, मेरी पेंटिंग को वो मत करना, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पे ज़्यादा ड्राइविंग नहीं आती। लाइब्रेरीज हो गए, एग्ज़ाम और टेस्ट हो गए हमारे, ठीक है। एजुकेशन में यूज़ होता है ना, अब सभी लोगों ने देखा है कंप्यूटर यूज़ होता है, हमारे पेपर बनाए जाते हैं इसके द्वारा, ठीक है। लर्निंग एप्स, ठीक है, लर्निंग एप्स जैसे गूगल हो गया, ठीक है। सेम इन द केस यूट्यूब हो गया, ठीक है। सो एजुकेशन सेक्टर में ये यहाँ यूज़ होता है। अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूँ तो मेडिकल साइंस में यूज़ होता है पेशेंट रिकॉर्ड को कंप्यूटर में सेव करना, एमआरआई, एक्सरा या सीटी स्कैन का सिस्टम, ऑपरेशन मशीन्स, ऑटोमेशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है, स्टॉक, MGMT, ठीक है। स्टॉक मैनेजमेंट ये यूज़ होता है बिजनेस में, ठीक है। ई कॉमर्स में यूज़ होता है, ई कॉमर्स में यूज़ होता है, ठीक हो गया। अकाउंटिंग में यूज़ होता है,
अकाउंटिंग के कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे क्लास में भी हैं, जैसे कि शाह फहद इज ए अकाउंटिंग स्टूडेंट। ईमेल, ठीक है, हम एक दूसरे को भेजते हैं ना बिजनेस ईमेल, ठीक हुआ। एंड जैसे कि मीटिंग्स, जैसे कि जूम तो अभी आया, पहले मीट था जिसपे हम अभी है, ठीक है। मीट मुझे तब से पसंद है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मीट, ठीक है। सो ये एजुकेशन सेक्टर्स में हो गए, ठीक है। साइंस एंड रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो यूज़ होता है सिमुलेशन के लिए, मॉडलिंग के लिए, नासा, ISRO, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस में यूज़ होता है। हेल्थ केयर में जो है किस तरह यूज़ होता है, ठीक है। सो देखिए हेल्थ केयर में पेशेंट रिकॉर्ड, मैंने आप लोगों को बोला कंप्यूटर की मदद से हॉस्पिटल्स, कोई ज्वाइन कर रहा है नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है। सो हॉस्पिटल में इस तरह होता है कि पेशेंट का डेटा रिकॉर्ड वगैरह वो मेंटेन रखना। मेडिकल इमेजिंग जैसे कि कंप्यूटर MRI हो गया, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसे इमेजेस को प्रोसेस करता है, ठीक है। ऑपरेशन थ्रेट्स, ठीक है, जो ऑपरेशन रूम्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स जो होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू कंप्यूटर, वो जो है एक दूसरे की रसाई होती है, एक दूसरे के मैसेजेस, ऐसा थोड़ी होता है कि मरीज पड़ा है यहाँ से डॉक्टर चला गया दूसरी बिल्डिंग पे, ठीक है। सो ऐसे में मरीज की जान चली जाएगी। सो थ्रू कंप्यूटर हम लोग जो है इसको इजी बनाते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन, जैसे डॉक्टर और पेशेंट वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ठीक है, अगर रसाई नामुमकिन है या कहीं दूरी है, ठीक है, रिमोटली जो है हम कनेक्ट होते हैं। मेडिकल रिसर्च और ड्रग्स टेस्टिंग के लिए जो है यूज़ होता है। फार्मेसी और मेडिसिन ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो ये कंप्यूटर की यूजेस हैं, ठीक है। सो हमने पढ़ा एजुकेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, एंड नाउ लेट डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट। देखो ई गवर्नमेंट सर्विसेज यानी कि ऑनलाइन गवर्नमेंट जो सर्विसेज है, ठीक है, जैसे NIC अप्लाई करना, पासपोर्ट बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनलाइन FIR, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि लोगों को ऑफिस जाना नहीं है, ठीक है, घर बैठे काम हो जाता है। नादरा का जो नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, ठीक है, नादरा एक डिजिटल डेटाबेस होता है, ठीक है, जहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है नेम्स, एड्रेसेस, फैमिली ट्रीज, CNIC नंबर, बायोमेट्रिक सिस्टम एंड फेशियल रिकग्निशन, ठीक है, यानी फेस का जो रिकग्निशन होता है। टैक्स सिस्टम एंड ऑनलाइन पेमेंट्स, गवर्नमेंट कंप्यूटर के जरिए जो है इनकम टैक्स कलेक्शन करता है, ऑनलाइन चालान बेल्स एक्सेप्ट करते हैं, डिजिटल रिसिप्ट यूज़, ठीक है, ये चीज़ यूज़ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है गवर्नमेंट यूज़ करता है, जैसे कि ऑनलाइन स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, स्कूल रजिस्ट्रेशन, टीचर्स डेटाबेस, सब कंप्यूटराइज है, ठीक है। एग्जामिनेशन बोर्ड्स भी पेपर को स्कैन और मार्क करते हैं थ्रू कंप्यूटर, ठीक है। लॉ इन्फॉर्मेंस यानी कि पुलिस, IB जो कि एजेंसीज और वो लोग, ठीक है। क्रिमिनल्स रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, मॉनिटरिंग कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, फेस डिटेक्शन सिस्टम, सभी जो है इसके थ्रू होता है। इलेक्शन सिस्टम, वोटिंग एंड रिजल्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऐसी मशीन्स है जो कि वोटर लिस्ट बनाए जाते हैं इसके द्वारा। इलेक्शन रिजल्ट फास्ट काउंट हो जाता है, ठीक है। पहले ज़माने में लोग बैठते थे और एक एक पेज को काउंट करते हैं, नाउ डेज वहाँ पे सिस्टम ई डिजिटल वे से जो है हम वोटिंग फिल्टर कर सकते हैं। वेदर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है इसे यूज़ करता है। सबसे जो मेन है वो डिफेंस एंड मिलिट्री के लिए यूज़ करता है, जैसे कि रेडार सिस्टम, ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग, सब कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, ठीक है। साइबर वॉरफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, इट्स आल्सो अक्रॉस कैम थ्रू कंप्यूटर। तो इसका समरी क्या हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर ने हर इदारे को डिजिटल बनाया है, ठीक है। पहले सोल्जर को रवाना किया जाता था कि आप वहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऐसा करो, ठीक है। बट नाउ डेज एक सेक्टर में बैठो एंड थ्रू द वर्ल्ड जहाँ चाहो, जिस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ बात करनी है अपनी, वहाँ पे एंटर प्रेस करो और जूम के थ्रू कनेक्ट हो जाओ, ठीक हुआ। जैसे कि फाइल वाइज एक्सप्लेनेशन है इसका कि एजुकेशन में किस तरह यूज़ होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ई लर्निंग हो गया, ठीक है, वर्चुअल लैब्स हो गए हमारे, ठीक है। अगर मैं खुद की बात करूँ, साइबर सिक्योरिटी की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सो लैब्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो हम करते क्या है, वर्चुअलाइजेशन यूज़ करते हैं। एजुकेशन
इन लोगों ने हमें दी है लेब्स बना के, ठीक है। लेब्स में हम अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस करते हैं। बिजनेस में जो है अकाउंटिंग हो गया है, जैसे कि फहद बेटा है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है। सो ये ई लर्निंग इसका हो गया, ठीक है। वर्चुअल लेब्स हो गया इसका, अकाउंटिंग का सीन हो गया, मीटिंग्स, ठीक है। हेल्थ में जो है हमने तो पढ़ा पेशेंट रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। एआई के द्वारा जो है हम हेल्थ में जो है बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूँ तो नादरा हो गया, आईडी सिस्टम हो गए, ई फॉर्म्स हो गए, ठीक है। ये सब जो है किस चीज़ के द्वारा हो रहे हैं, ये हो रहा है कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर ना होते तो शायद आज ये नहीं होता। सो ये यूजेस ऑफ कंप्यूटर है इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। कंप्यूटर की जनरेशन मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सो जनरेशन जो है देखो, फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, सो टेक्नोलॉजी जो उसमें यूज़ होता था वो होता था वैक्यूम ट्यूब। टाइम 1940s में बना था, स्लो था और बड़ा था, ठीक है। इसकी फीचर ये थे। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज थी वो था ट्रांजिस्टर, 1956 में बना था और स्मॉलर था, ठीक है। जस्ट 2 सेकंड। सो थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ICS इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते हैं 1964 के अराउंड अबाउट, ठीक है। यहाँ से जो है डिजिटल एरा के करीब आए हम लोग, ठीक है। ये फास्ट था। फोर्थ जनरेशन की मैं बात करूँ, ठीक है। सो माइक्रो प्रोसेसर वाले आ गए, ठीक है, 1971 में। और ये इसको हम PC कहते हैं, जो कि वो थोड़े बड़े वाले स्क्रीन जो सामने पड़े रहते थे, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो AI सिस्टम अभी जो चल रहे हैं, ठीक है। AI का वार भी चल रहा है, ठीक है, इसी चीज़ के द्वारा। नाउ लाइक 1970 से लेकर, ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसकी फीचर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लेट्स डिस्कस, देखते इस चीज़ को कि लाइक ये देखते कैसे थे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कैसे जो डिवाइसेस यूज होते थे, सेकंड जनरेशन के, ठीक है। सो चलें इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं। स्क्रीन सभी को शो हो रहा है, लेट मी क्लियर एंड। और ये भी बताइए कि मेरा वॉइस भी सभी को क्लियर है। लेट मी चेक द टेक्स्ट मैसेज बॉक्स। सभी को स्क्रीन शो हो रहा है, प्लीज लेट मी नो। सभी को स्क्रीन शो हो रहा है, सभी को वॉइस भी आ रहा है क्लियर, ठीक है। सो चलिए सर्च करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में जो यूज होता वो कुछ इस तरह के डिवाइसेस यूज होते थे, बड़ी भी थे और इट्स लाइक ये गर्मी का भी इशू हुआ करता था, ठीक है। इतने बड़े बड़े जो थे वो उस टाइम के कंप्यूटर होते थे, ठीक है। पूरा बंदा इसके अंदर घुस जाके इसमें काम करता था, ठीक है। अगर मैं सेकंड जनरेशन की बात करूँ, सो फिर वो लिटिल बिट थोड़े हो गए, ठीक है, उसी जनरेशन के द्वारा जो है, ठीक है। आप लोग कंपेयर करो, जैसे कि मैं फिर से लिख रहा हूँ, लेट मी पिंग इट हियर, ठीक है। सो देखिए इस वाली कंप्यूटर को देखिए, ठीक है, पूरा बंदा इसमें अंदर घुस के बैठा है। सेकंड वाले जनरेशन को देखिए, ठीक है, ये थोड़े लिटिल बिट उनसे अच्छे हो गए, ठीक है, इतना वो नहीं था इसमें। नेडी इज लाइक पाकिस्तान, या ओके गुड। थर्ड की अगर मैं बात करूँ कि थर्ड जनरेशन का क्या सीन था, ठीक है। सो थर्ड जनरेशन का कुछ यूँ था, देखिए फिर थोड़े लाइक वो हो गए, हाँ, लाइट हो गए, ठीक है। हाँ, ले जाने की तो नहीं थी लेकिन थोड़ी जगह कम घेर दी, ठीक है, ठीक है। पहले इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो, ठीक है। अब पढ़ते फोर्थ जनरेशन को, सॉरी। अच्छा, फोर वाली जनरेशन ये थोड़ी ले जाने की, हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आप उसे अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये वाला हो गया, तो ये हाँ ले जा सकते हैं हम अपने साथ। फिफ्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो फिफ्थ जनरेशन नाउ जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, बिल्कुल क्लासिक सा हो गया था और एक अजीब सा माहौल चल रहा है आजकल की सिस्टम के साथ। देखो ये एआई, ठीक है, कुछ अलग सा निज़ाम चल रहा है, ठीक है। सो ये जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हो गए, ठीक है। नाउ मॉडर्न डे एग्जांपल का अगर मैं दूँ तो एआई बेस्ड कंप्यूटिंग है हमारे साथ, ठीक है, एआई बेस्ड कंप्यूटर हमारे साथ, ठीक है। चैट जीपीटी है हमारे साथ, एलेक्सा, सीरी, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन की एबिलिटी है इसमें, सेल्फ ड्राइविंग कार्स थ्रू कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ठीक है। रोबोटिक्स अगर मैं शो करूँ आप लोग के साथ स्क्रीन पर, ठीक है। सो थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, हम यहाँ तक आ पहुँचे। ये दूसरी मखलूक है, ठीक है। इट्स एक लाइक अ ह्यूमंस बट दे हैव नो सेंस, ठीक है। इसके अंदर कोई दिल नहीं है, ये चल रहा है ह्यूमन कमांड्स की थ्रू, ठीक है। इसमें ह्यूमन ने जो कोड लेकर आए तो वो सिर्फ वही कर सकता है, एंड ऑल्सो द एबिलिटी कि वो बात भी कर सकता है, ठीक है, काम भी कर सकता है। सो ये जो है इसके द्वारा एआई की अगर मैं बात करूं, देखो एआई इट्स रिलेटेड टू द रोबोटिक्स, ठीक है। मैं सीरी लिख रहा था, ठीक है। अब ये भी जो है इट्स वर्किंग लाइक अ चैट जीपीटी, ठीक है। सो बहुत से चेंजेस आए, ठीक है। इसके बाद अच्छा समरी को अगर हम रीड करें कि समरी कुछ यूँ है कि आज क्या सीखा हमने, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन, यूजेस एंड जनरेशन हमने सीखी। होमवर्क आप लोगों ने करना क्या है कि अपने घर का स्कूल का कंप्यूटर का नाम, यूज, जनरेशन लिखो, अंडर एक्सप्लेन इट अंडर 5 लाइंस। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, थोड़ी सर्च करो, ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करो, चैट जीपीटी यूज़ करो। देखो एआई का यूज़ मैं इस पूरी क्लासेस में करूँगा, एंड फर्दर लाइनक्स में भी करूँगा, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में भी करूँगा, एंड हम जो है बिजनेस वे पे, ठीक है, एज एडवांस लेवल, एज ए साइबर सिक्योरिटी एंड टीमिंग एक्सपर्ट लेवल हम लोग जो है एआई का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव वे, ठीक है। उसे अच्छे अच्छे से कमांड देने होते हैं, ठीक है। सो आप लोग एआई का यूज़ करो, गूगल का यूज़ करो, चैट जीपीटी का यूज़ करो, जेमिनाई, ठीक है, कोपायलट जो भी हो उसका यूज़ करो, ठीक है। और कोई भी जनरेशन लो, ठीक है, कोई सर्च करो कि मार्केट में अभी कौन सी लैपटॉप या सिस्टम चल रहे हैं, कोई एक को पकड़ लो, जैसे कि एसर का एक लैपटॉप पकड़ लो, ठीक है, उसका पिक्चर डाल दो चैट जीपीटी में और उसे बोलो कि इसकी जनरेशन हो, वो सब चीज़ें। सो आई विल वेट फॉर नेक्स्ट सेशन, ठीक है, आप लोगों का मैं वेट करूंगा नेक्स्ट सेशन का, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर योर टाइमिंग। मैंने इतनी साइड ओपन किए पता ही नहीं चल रहा कि मेरा जो गूगल मीट का कौन सा टैब है। अच्छा कोई भी क्वेश्चन हो सो प्लीज आप यहाँ पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। इन ग्रुप में यू ऑल आर ओपनली, ठीक है। गर्ल्स के ग्रुप में गर्ल्स मैसेजेस कर सकते हैं, बॉयज के ग्रुप में बॉयज मैसेज कर सकते हैं, कोई भी मैसेज हो तो मैसेज बॉक्स में जो है ड्रॉप करें, एंड नाउ आई एम हेयर कि आप मैं आप लोगों को आंसर दूं, ठीक है। मैसेज टेक्स्ट करके आप लोग मुझे बोल सकते हो तब तक, ठीक है। स्काई बोलो जो भी है आपका, मैं तब तक वीडियो को वो कर रहा हूँ, ठीक है। इनमें आप लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करे, वीडियो जो है आप लोगों को यूट्यूब के सेशंस पर मिलेगी, ठीक, इज एम राइट। सो देखो यस सर यस। ओके डियर, यहाँ पे होता क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ा आईपीओ का कंसेप्ट, ठीक है, कि आईपीओ क्या है। आईपीओ का मतलब है इनपुट प्रोसेस और आउट, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे बोला अली, ठीक हो गया ना, मेरा प्रिंटिंग इतना वो नहीं है, ठीक है, इसके लिए सॉरी सभी स्टूडेंट को। अब अली मैंने कीबोर्ड से टाइप करा, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस होगी, सीपीयू के पास चला जाएगा। अब सीपीयू को तो समझ नहीं आ रहा ना कि अली क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे सीपीयू में एक कोड डेवलपर लोगों ने लिखा है कि भाई अगर आपको ए का वर्ड आ रहा है तो आप 5 कंसीडर करोगे, अगर आपको एल का वर्ड आ रहा है तो आप 50 कंसीडर करोगे। तो इसने सपोज करो आई के लिए 100 है, तो इसने 5, 50, 100 इन 3 वर्ड्स को उठा लिया बाइनरी फॉर्म को। अब इसको समझ आया कि ये मुझसे अली मांग रहे हैं बट स्क्रीन पर मांग रहे हैं,
सो फर्स्ट स्टेज में इसने हमने अली को टाइप किया, प्रोसेस इस पे हो गया, कहाँ पे हो गया, प्रोसेस हो गया इसका सीपीयू पे, ठीक हो गया, इसका सीपीयू पे प्रोसेस हो गया। एंड थर्ड स्टेज में जब हम चले गए तो इसने हमें आउटपुट दिया, और आउटपुट इसने हमें क्या शो कर दिया, स्क्रीन पर आके इसने हमें शो कर दिया अली। तो इसका रियल एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसलिए बोला है कि देखो एमएस वर्ड में जो है हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? आ रहा है सर। ओके ग्रेट। तो देखो एमएस वर्ड में हम लोग टाइप कर रहे हैं, सीपीयू जो है अब इस पे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक हो गया ना, वही सीन अली का सीन, ठीक है। सो सीपीयू इस पे प्रोसेस करता है, इन स्क्रीन पर नजर आता है, फाइल सेव होता है, ठीक है। सपोज करो मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल भी दूं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये कुछ काम किए, सो मैं इसको टाइप कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव करना चाहता हूँ, सो कंट्रोल इस कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्रोसेस चला गया, मैं दिस पीसी कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देखो सपोज करो मैं म्यूजिक पे चला गया, म्यूजिक वाले डायरेक्टरी में, और इसको सेव कर दिया। अब ये क्या हुआ हमारे साथ, ये हुआ हमारे साथ आईपीओ का कंसेप्ट, ठीक है। आईपीओ का कंसेप्ट किस तरह हुआ कि देखो आईपीओ का कंसेप्ट कुछ यूं हुआ, मैं एमएस वर्ड पे गया, ठीक है, वही जो मैंने यहाँ भी बोला है, एमएस वर्ड पे मैंने टाइप कर दिया बहुत कुछ, ठीक है। टाइप करने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसको कंट्रोल एस कर दिया। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस कर दिया तो वहां पे जो है थोड़ी सी सर्कल, ठीक है, ऐसी सर्कल सी हुई। सो इट्स मीन सीपीयू के पास मैसेज चला गया कि भाई कुछ चल रहा है, ठीक है, यूजर जो है कुछ मांग रहे तुमसे, तो वो सीपीयू ने प्रोसेस कर दिया। एंड देन स्क्रीन पर जो नजर आया वो फाइल क्या कर दिया हमने, वो फाइल मैंने क्या करा, सेव कर दिया, ठीक हो गया। आई होप कि समझ आयो इस वाले प्रैक्टिकल से आपको। आप ये बताना चाह रहे हो सिंपल में कि जब हम कुछ भी लिखते हैं तो वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वो प्रोसेस होकर हमें उसका आउटपुट मिलता है। या देखो इस तरह होता है कि मैं टाइप कर रहा हूँ ना, अली टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, सो ये कीबोर्ड से चला गया, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम बाइनरी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सीपीयू के पास चला जाता है ना, ठीक है, सीपीयू को तो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आ रहा है, ठीक है। सो वो क्या रहा है कि हमने सिंपल टाइप कर दिया कीबोर्ड से अली, ठीक है, मैंने कीबोर्ड से अली टाइप कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट स्टेज है प्रोसेस का, तो इसको हम बाइनरी प्रोसेस भी बोलते हैं, प्रोसेस भी बोलते हैं, और सीपीयू प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। वी यूज मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है, बट अभी के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये बाइनरी प्रोसेस में चला गया, सीपीयू को मैसेज आया कि भाई कुछ मांग रहा है यूजर, ठीक है। सीपीयू ने बोला कि ठीक है, 5, 50 और 100, ठीक है, बाइनरी सपोज करो ए एल आई इन 3 वर्ड्स के लिए 5, 50 और 100 सेलेक्ट है, ठीक है। सो सीपीयू ने बोला अच्छा यूजर जो है ये मांग रहा है, अली मांग रहा है, सीपीयू ने क्या करा, स्क्रीन पर शो कर दिया ए एल आई अली को जो है एज आ आउटपुट स्क्रीन पर दिखा दिया हमें, ठीक हो गया। ओके थैंक्स यू सो मच। स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग ग्रुप में जाके पूछ सकते हो। सम स्टूडेंट आई एम सीइंग कि वो हमारे साथ लाइक एडमिशन फॉर्म में नहीं थे, कोई स्टूडेंट हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, सो वेलकम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट एंड फ्रॉम द कोर ऑफ माय टीम हार्ट, ठीक है, आप लोगों को वेलकम। वी आर नाउ रनिंग फॉर सम टेक्नोलॉजीज साइबर एकेडमी, ठीक है, हमने स्टार्टअप लिया है और इसमें हम पढ़ाएंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल साइबर सिक्योरिटी। और कोर्सेज ऑफर paid, ठीक है, but we have a special discount and a scholarships for some 10 और 5 स्टूडेंट इन एवरी कोर्स, ठीक है। इस कोर्स में हमारे जो है स्टूडेंट एनरोल थे, सो हमारे पहले 20 जो स्टूडेंट थे उनके लिए स्कॉलरशिप था, ठीक है। सो आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो एंड तक, वी हैव अ 6 मॉड्यूल 6 वीक कोर्स, आप लोगों को वेलकम फ्रॉम द कोड ऑफ माय हार्ट, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। एंड आज का सेशन थोड़ा डिले हुआ हमारा, इंशाल्लाह कल का टाइम फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, बिकॉज इस टाइम पे थोड़ी लाइट का इशू होता है, सो हम स्टूडेंट का टाइम न ज़ाया करें, इसलिए हम इंशाल्लाह जो है न्यू टाइम शेड्यूल को जो है फिर रिलीज करेंगे, ठीक है। कोई बॉय या गर्ल्स जो है, ब्रदर या सिस्टर जो भी आया है नया, सो आप लोग आफ्टर सेशन जो है मैसेज कर सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे इस वाले कॉन्टेक्ट पे आप लोग मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड आई विल बी हैप्पी कि मैं आप लोग के साथ इंटरेक्ट हो जाऊँ और आप लोग को ऐड करूँ, ठीक है, गर्ल्स के ग्रुप में एंड बॉयज़ के ग्रुप में। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग एंड फॉर योर ज्वाइनिंग एंड फॉर योर बेस्ट आंसर एंड क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, और हमारी रिकॉर्डिंग जो है आप लोग को मिलेगी यूट्यूब के चैनल के ऊपर, ठीक है, ऐसी हम डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करेंगे सभी स्टूडेंट को, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि स्टूडेंट जो है वहाँ पे जाएगी,
ठीक है, और वहाँ पे हमारी सभी प्लेलिस्ट पड़ेगी, लाइनक्स का, काली लाइनक्स का, RHCSA का, RHEL का, 9 का, 10 का, ठीक है। सो वहाँ पे हम पूरी प्लेलिस्ट बनाकर वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड नाइट।